जो जवाबदार लोग हैं उनको अपनी दृष्टि से, ये भाव का खेल है, ये भाव का खेल है, ये भाव का खेल है कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है। अगर हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर होगी तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी, फिर भगवान बुद्धि सप्लाई करेगा, भगवान बुद्धि सप्लाई करेगा। इसलिए बाबा कहते थे, बाबा नहीं बोलते भगवान बोलता है, बोले ना, बाबा बोलते हो भगवान बोलता, भगवान बोलता हो बाबा बोलता। तो इसलिए सेवक की दृष्टि अगर भगवान के ऊपर है तो ये इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये पढ़ी हुई लड़की है ना, ये इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बरोबर है की नाही? अरे येचा संबंध बी बरोबर आहे आणि बीचा संबंध सी बरोबर आहे, याचाच अर्थ होते की येचा संबंध सी बरोबर आहे, बाबाचा संबंध भगवंतासोबत आहे आणि सेवकाचा संबंध बाबा सोबत आहे, म्हणजे याचा अर्थ भगवंताचा संबंध बाबा सोबत आहे। इसलिए बाबा कहते थे कि मैं भी भगवान का सेवक हूँ। इतना नजदीक का संबंध बाबा ने हमारा भगवान के साथ बना के दिया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बाबा के जयंती को अगर मनाना है, सजाना है, बाबा बार बार सेवकों के बारे में सोचते थे, बार बार कि मेरे सेवकों का क्या होगा। टावरी के दवाखाने में भी, घर में भी गर्दी, बाहर में भी गर्दी, बाहर जाते तब भी गर्दी, और बाबा ने ऐसा अमरवेल दिया, ऐसा अमरवेल का पेड़ लगाया कि जब तक चांद सूरज रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा अमर हो गए और वही अमर बनने का रास्ता बाबा जुमदेवी ने इस हमारे जैसे सेवक को दिया कि कीचड़ में आप कमल का फूल बन सकते हो, ये पूरी संभावनाएं है, लेकिन वो आत्मरूपी बीज को, आत्मरूपी बीज को हमें अंकुरित करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? ये जामुन का पेड़ एक पहले बीज था, ये किसी ने तो भी उसको जमीन के अंदर गाड़ा, गाड़ने से क्या होगा, वो पंच तत्व के कांटेक्ट में आ गया, वो मिट्टी के कांटेक्ट में आया, वो हवा के कांटेक्ट में आया, वो आकाश के कांटेक्ट में आया, वो जल के कांटेक्ट में आया, वो अग्नि के कांटेक्ट में आया, और वो बीज अंकुरित हुआ, और उस अंकुरित का क्या होगा, एक पेड़ बन गया। हमारी आत्मा भी इस पंच तत्व के झाग पिंजरे में पूरी बंदी हुई है, और इसलिए बाबा ने उसको अंकुरित करने के लिए तत्व शब्द नियम दिया, अहंकार से मुक्त होने का रास्ता बताया। बाबा जुमदेव जी ने वही किया है। हमारे परिवार में हमारे बच्चों को वही सिखाना है, दृष्टि भगवान के ऊपर हो, ताकि हमारे कर्म निष्काम कर्म में बदलो। सेवक दीदी ने बताया तो का मतलब कर्म, सिर्फ कर्म बोलेंगे तो बांध देंगे नहीं, तो क्योंकि कर्म भी अहंकार लाते हैं। एक पुजारी है जो रोज पूजा करता है, और रविदास जैसा एक संत है, और बाबा जैसा एक भगवान से संबंधित सेवक है, वो लुगड़े की बुनाई करते थे। बाबा लुगड़े की बुनाई करते थे भगवान को सामने रखकर। संत रविदास जी जानवर का चमड़ा निकालते थे भगवान को सामने रखकर। और एक पुजारी है, रोज भगवान की पूजा करते करते ध्यान रखता है कि गले में कितना आएगा, बराबर है। तो मुझे बताओ, नरक किसके जीवन में और स्वर्ग किसके जीवन में, बराबर है? तो ये स्वर्ग और नरक बीच है, और आप और हम अगर कर्म करते समय भगवान को सामने रखते हैं, बाबा जैसा लुगड़ा बुनते थे भगवान को सामने रखकर लुगड़ा बुनते थे, तो जो लुगड़ा बेचने वाले हैं बाबा ने बनाया हुआ लुगड़ा ऊपर रखते थे, समझ में है ना? तो बाबा कितना सुंदर लुगड़ा बनाते होंगे। तो आप जो भी काम करते हो, खेती करते हो, साउंड सर्विस का काम करते हो, हमारे ठोकर जी करते हैं, बराबर कि वो इतने प्यार से करते कि देखो आवाज कितना सुंदर आ रहा है, इतने प्यार से काम करो। भजन बोलते हो तो इतने दिल से बोलो, भगवान के नाम को, भगवान को सामने रखकर। पढ़ाई करते हो तो भगवान को सामने रखकर, क्रिकेट खेलते हो तो भगवान के सामने रखकर, चलते हो तो फिर ये कर्म बांधेंगे नहीं। उसी कर्म का नाम है निष्काम कर्मयोग, उसी को बोलते एक लक्ष्य चित्त भगवान। यही इस मार्ग का ध्यान है। हसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, अहरनी सकती बो आत्मज्ञान, खावे पीवे मन कर भंगा। बाबा बोले रहू मैं किस संगा। मानव धर्म के सारे सवाल खत्म, सारे प्रश्न खत्म, फिर माइक में कभी बोलना नहीं पड़ेगा। मार्गातल्या सेवकांनो, आई वडिलाची सेवा करा रे, 12 साल से वही बताना। इस मार्ग के किसी
सेवक के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, भगवान सामने लाता है, भगवान सामने लाता है। डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बाबा को देखने के लिए आए। जब बाबा को पता चला 1990 पे ये शरीर छोड़कर हम जाने वाले हैं, और जब पता चला, बैठक हुई, डॉक्टर मनोज ठुबरीकर आए। उसके बाद हार्ट में थोड़ा दर्द होने लगा। बाबा अपने बच्चा डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बाबा को डॉक्टर टावरी के दवाखाने में लेके गए। वहां लेके गए के बाद जिस मशीन में बाबा को चेक करने जा रहे थे, चेक करते करते वो मशीन बंद हो गई। और बाबा का लड़का भी हार्ट के ऊपर रिसर्च करता था, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, इसलिए डॉक्टर मनोज ठुबरीकर उनको डांटा। बोले कैसा का हो गया? बोले डॉक्टर टावरी कहते हैं कि बाबा हमें मालूम, डॉक्टर मनोज ठुबरीकर हमें नहीं मालूम, ये मशीन अच्छी थी, नई मशीन है, अचानक कैसी बंद पड़ी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मनोज ठुबरीकर की दृष्टि भगवान के ऊपर है, भगवान के तरफ है, बिल्कुल है, क्योंकि वो खूनी बाबा का है, अरे वो ऋषि बाबा का है, वो अमृति बाबा का है। और इसलिए भगवान को कुछ घड़ा ना था। डॉक्टर मनोज ठुबरीकर बाबा को कहते हैं, बाबा आप बोले अभी अमेरिका में चलो, अमेरिका में अच्छे अच्छे डॉक्टर है। बोले बाबा डॉक्टर मनोज ठुबरीकर के साथ में अमेरिका गए, पूरी सेवा किया। किसने? सुधा वैनी ने और डॉक्टर मनोज दादा ने इतनी सेवा किया। इस मार्ग का नियम है, जिसके घर में दैवी शक्ति खड़ी है, भगवान माता पिता की सेवा करवाता, मतलब करवाता, 100% करवाता। ये मेरा भी अनुभव है। मेरी माँ मुझे कहती थी मैं आपके सर कभी नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी नागपुर, क्योंकि मुझे नागपुर में अच्छा नहीं लगता, पुराने लोगों को नहीं अच्छा लगता सिटी में। और हमारी दोनों पति पत्नी की इच्छा रहती थी कि मम्मी जो माँ है हमारे नागपुर में आए। लेकिन एक बार मैं माँ से मिलने के लिए जाता था महीने में, और मैं नवंबर दिसंबर में माँ से मिलने के लिए गया, जो कभी भी ना बोलती थी, वो उस दिन खुद मुझे बोली कि मुझे आपके साथ आपके घर आना है, बोले नागपुर आना है। इतनी दिवाली मैंने अपने मिसेस को फोन किया कि माँ घर आने वाली है अपने, उनको भी बड़ी खुशी। मेरी मम्मी मेरे साथ आई और आने के बाद 2-3 महीना रही, जो नहीं था वो मुझे मिल गया, सब कुछ मिला। माँ के साथ रहने का बड़ा फायदा, माता पिता की सेवा करने का बहुत फायदा। हमें तत्व शब्द नियम पे चलना है, भगवान मौका देगा। और फिर 3 महीने के बाद हमने माँ को गांव छोड़ने के लिए पूरे कार के साथ हमने हमारे फैमिली के साथ में गए। हमने रात भर आनंद लिया। दूसरे दिन मैं निकालने वाला था, रात के 12 बजे मम्मी की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद हमने ये सोचा कि मैं अच्छी हो जाएंगी, गांव के दवाखाने में हम लेके गए। और फिर हम आए, माँ को सवेरे बोला कि मैं चलता हूँ, हम दोनों जन निकले। हमारे गांव में खड़की गांव है, खड़की गांव आने के पहले ही पालोरा का जो शिवदीरा होता है, वहां पहुंचते मेरे दीदी का मुझे और फोन आया, क्योंकि सारे बहनाएं मेरे माँ को देखने के लिए आए थे। तो मेरी दीदी मुझे कहते, दादा तू मम्मी को और लेके जा, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है। हम और घर गए, मम्मी को और लेके आए। मैंने भगवान को वचन दिया, भगवान के सामने शब्द रखा, भगवान मेरे माँ को अच्छा कर, मैं माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। देखो भगवान कैसे पकड़ता है शब्दों को ना, मैं मेरी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तो पिताजी को देखा नहीं, मेरी दुनिया तो मेरी माँ है ना। तो भगवान ने शब्दों को पकड़ा, हमने भंडारा में भर्ती किया। भंडारा में जब उसका ईसीजी निकाला, बोले इनके 2 अटैक आके चले गए, बोले है ना। लेकिन यहाँ अच्छा नहीं होगा, आपको नागपुर लेके जाना पड़ेगा। हम नागपुर लेके आए और होली के दिन तक माँ और दवाखाने में रही, और उसके बाद माँ और हमारे साथ में आई। मैं एक कंपनी में मैं अचीवर बनाता, मेरा एक वहाँ पे स्वागत था हैदराबाद में। माँ मुझे सवेरे छोड़ने के लिए आई, सवेरे नीचे छोड़ने के लिए आई, मैं हैदराबाद निकल गया। और मेरे मिसेस और उनकी दूसरे दिन 11-12 बजे 1 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी, मैं हैदराबाद में था। मेरी मिसेस के हाथ के ऊपर उनकी जान चली गई। देखो बहू की, इतने 3 भाई और इतनी बहनाएं होने के बाद भी बहू के हाथ में उनकी जान जाना कितनी भाग्य की बात है, बराबर नहीं। तो तत्व शब्द नियम से चले तो डॉक्टर मनोज ठुबरीकर ने आई की और बाबा की बहुत सेवा किया। और जैसे ही बाबा को आई देखने के लिए गई, तो आई अपनी शुद्ध खत्म हो गई। आई बाबा को देखा, जब बाबा का ऑपरेशन हुआ तो बाबा कुछ समय तक बेशुद्ध अवस्था में थे। आई ने बाबा को देखा, बाबा शुद्धि पर आ गए, आई बेहोशी में चले गए। 6 महीना तक और डॉक्टर सुधा
डॉक्टर मनोज टुबरीकर और सुधा वैनी ने बाबा की बहुत सेवा की। अच्छा नहीं हुई, बाबा 1990 में आई को लेके बाबा इंडिया में आए, भारत में आए, आई परमात्मा में विलीन हो गए 1990 में। और इस प्रकार से बाबा और आई का जीवन, क्योंकि बाबा के लिए जो योग मांगा था, किसी ने बताया कि आई ने बाबा को अपने आयुष्य दिए थे और दीदी ने बताया 6 साल के। तो इस प्रकार से आई अमर हो गई, बाबा अमर हो गए और इस मार्ग के सेवकों के सामने दिशा दी है। ये मानव धर्म है जिसका एक ही अर्थ है मानव मंदिर सजाना। उसके बाद 1969 में मंडल की स्थापना हुई, क्योंकि जब मानव धर्म के स्थापना हुई उस महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा के साथ में 5-6 सेवक थे। बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। गंगाराम जी रंबाट को आदेश देते थे, लोग गाड़ी के बच्चे अच्छे हो जाते थे। बाबा ऊपर जा रहे थे, जिस भाई के बच्चे बुखार से तड़प रहे थे वो वहां पे उसके ऊपर थप्पड़ मारने का आदेश देते थे, वो अच्छे होते थे। ये मानव धर्म है ना। शब्द के ऊपर स्पर्श से दुख दूर हुए और वहीं पे बाबा ने संकल्प किया कि देश में कितने पाखंडी लोग हैं, भगवान के नाम पर लूट रहे। ऐसे कितने पादरी हैं जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पे मानव को बांटा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को, और इंसान को बांटना बंद हो जाना चाहिए। इसलिए मानव धर्म की स्थापना हुई इस मानव मंदिर को सजाने के लिए। वही सपना परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, क्योंकि 10 के 100 सेवक हुए, 100 के 300 हुए, 400 हुए, मंडल परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना हुई। उद्देश्य वही रखना चाहिए, मानव मंदिर सजाना। आज हमारा उद्देश्य और बाबा का सपना बदल चुका है। हमने बाबा के सपनों को तरफ ध्यान देना है कि बाबा का सपना क्या था, हमारा उद्देश्य क्या है, मंडल का उद्देश्य क्या है। ये जो जवाबदार लोग हैं उनके मन में दुख होना चाहिए कि बाबा आज रो रहे हैं क्योंकि हम स्टेज पे भाई भाई बनकर झगड़ा कर रहे, तब पिताजी को बहुत दुख होता है। बाबा हनुमान जी को परेशानी हो रही है, ये दैवी शक्ति हमें करण देगी यानी करण देगी। आज दैवी शक्ति के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, परिवार की एकता, सेवकों की एकता, यही दैवी शक्ति का महाप्रसाद है। और इसलिए आज हमें मंडल में देवादी लोग होना, देवादी लोग होना, भवन में देवादी लोग होना, अधिकारी अच्छे होना, पदाधिकारी अच्छा होना, सेवक मंडल है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि मालक आप हो। अगर एक कोई किसान होता है तो अपने घर में 200 रुपए का मजदूर रखता है, तो उसको बार बार देखता है, भाऊ तू दारू तो नहीं पीत, मैं मार्गा तो म्हणते दारू वाला नौकर नहीं पाहिजे, बरोबर की नहीं। अरे तू दारू तो नहीं पीता, तू समय पे आएगा क्या नहीं आएगा, झूठ तो बोलता नहीं, चोरी तो करेगा कि नहीं। 200 रुपए रोजी देने के लिए चेक करते क्या नहीं करते। हमारा ऑफिस है, ऑफिस में अगर किसी को रखना है 10,000 रुपए से पूरी चौकसी करते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते, मेरे मार्गदर्शक हे पॅनल प्रमुख, माझा माणूस अध्यक्ष झाल्या पाहिजे, कोणाला नेऊन बसवते हे माझा कायचा। अरे जो आज मेरा दिखता है वो दूर हो सकता है, जो दूर है वो मेरा हो सकता है। ये 11 है, ऐसे नहीं चूज करना है। आप सभी से निवेदन है, जो पैनल प्रमुख है उनसे भी मेरा निवेदन है, वहां पे सिलेक्शन तुम्हारे आदमी का नहीं होना चाहिए, सेवकों के बीच वाला आदमी वहां पे जाना चाहिए, जो सेवकों को पसंद है, जो भगवान को पसंद है। नहीं तो तुम्हारा सेक्रेटरी बनेगा और पद पे जाएगा, फिर तुम्हें भी भूल जाएगा, बराबर। वो 11 के 2 टुकड़े करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो पैनल प्रमुख जो है उनसे भी निवेदन करता हूं, देवादी लोग अपने पैनल में लो। और आपसे निवेदन करता हूं, 100 लोग खड़े होंगे तो भगवान के लिए 11 दिन के कार्य करो। भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि 11 लोग मेरे सामने लाओ, 15 लोग मेरे सामने लाओ। फिर भी सामने नहीं आते तो 100 लोगों की चिट्ठियां डाल दो। अपने घर के छोटे बच्चों को बोलो, बेटा यहाँ से 15 टिकट निकालो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कचरा हो सकता है, हाँ मेरे नाम का आदमी बाहर निकलना चाहिए। वो छोटा बच्चा भगवान का बच्चा है, उनसे 15 चिट्ठियां निकालो। लेकिन देवादी लोग, बाबा के सेवक, देवादी सेवक वहां पे जाना चाहिए। इतने अच्छे सेवक है इस मार्ग में, इतने अच्छे सेवक है सागर बाबू, इतने अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे इंजीनियर, इतने अच्छे टैलेंट, इतने नम्रता वाले लोग हैं जो 24 घंटे भगवान से संबंधित रहते हैं। ऐसे जबरदस्त लोग हैं, वो पढ़े लिखे जरूर नहीं है लेकिन उनको इस मार्ग के दैवी शक्ति का करण समझता है। ऐसे अद्भुत सेवक इस मार्ग में हैं। लेकिन चतुर लोग, ये राजकारणी लोग अच्छे लोगों को कभी सामने
सामने नहीं आते, क्योंकि संसार का नियम है, डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार लात। ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को बाहर करते हैं। बाबा जुमदेव जी ने बोला है राजकारण के बारे में, इस देश में गंदा राजकारण है, गरीबों का खून पीने वाला राजकारण है, लोगों को संगदिल बनाए। मेरे शब्द नहीं, बाबा जुमदेव जी के शब्द है। लोगों को संगदिल बनाओ, हरामखोर मत बनाओ। आप सभी से निवेदन है, इस देश को बचाना है, इस धर्म को बचाना है, तो बाबा जैसे, जो जुमदेव जी जैसे जो चरित्र निर्माण हुआ, जैसे बाबा के सेवक है, ऐसे ध्येयवादी सेवक हमारे इस मंडल में आना चाहिए। जो आज हम रहस्य देख रहे हैं, भाई भाई हम झगड़ रहे हैं, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, और ये पूरे सेवक सम्मेलन पूरे पिछले काफी सालों से या तो व्यक्ति की चापलूसी होती है, या तो एक दूसरे की ऐसी वैसी होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस मानव धर्म में बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए, और उन तमाम लोगों को निवेदन करता हूं कि आप इस चीज को समझो। बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, और 20 लाख का सेवक सम्मेलन, अगर इस प्रकार से आप उस सेवक सम्मेलन की ऐसी वैसी कर देते हो, वो गरीब लोगों का पैसा कहां होगा, भगवान कितना दुखी होगा। आप सभी से निवेदन है, परिवार में चलते समय भाई सेवक और सेवकिन भाई एक दूसरे को समझे, और आप सारे सेवक भाव जितने भी लोग हैं, मुझे तो सब लोग अच्छे लगते। बाबा का वाक्य, सब अच्छे और सब बुरे बोले, जिनके विचार अच्छे हो सब अच्छे, जिनके विचार बुरे हो सब बुरे बोले। तो आप सभी से निवेदन है, सारे जवाबदार लोग, सारे मार्गदर्शक लोगों को मैं विनंती करता हूं, बाबा जुमदेव जी इन सबको सद्बुद्धि दो, अच्छे विचार दो बाबा, इनकी आत्मा को शुद्ध करो, और इनके आदेश में जो आपने सपना देखा था, इस देश में सत्य खड़ा होना चाहिए। बाबा जुमदेव जी, आप ऐसे सेवकों को सामने लाओ, आप भी ला सकते हो। और इसी के लिए बाबा ने 1990 में 21 दिन के कार्य दिए थे। हम जब छोटे थे, हमने वो कार्य मैंने खुद भी किया हूं। बाबा का शब्द खाली नहीं जाएगा, और वही शब्द अंतिम समय में 21 दिन के कार्य खत्म होने के बाद जब प्रोग्राम हुआ भवन में, जो हमारे रवि भाव ने बोला, ये आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। बोले हमें नहीं मालूम, बोले सेवकों ने भगवान को कैसे बुलावा किया, लेकिन हमें मालूम है बोले कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। और इसलिए बाबा ने उस समय एक युवा मांगा था, हम उसे युग पुरुष बना देंगे बोले। मंडल की स्थापना होने के बाद भी, लेकिन बाबा को मालूम हुआ था कि ये जो सेवक है बेईमान निकले, इन्होंने मेरा विश्वासघात किया बोले। मेरा विश्वासघात तो दैवी शक्ति का विश्वासघात है बोले, भगवान इनको कभी मदद नहीं करेगा बोले। और आप सभी से निवेदन है, हमने बाबा को दुखी किया, मातोश्री ने अपना जीवन दान दिया, आज हम संकल्प करते, बाबा का जयंती दिन है, 104वां दिन, पूरी जान की बाजी लगा देंगे बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए। वो सुपुत्र सेवक हमें बाबा के बनना है। बाबा ने हमें बच्चा माना है, हम भी बाबा का खून अगर अपने आप को समझते हैं, तो आज सब मिलकर मन ही मन अपने आप में संकल्प करना है कि बाबा के सपनों को साकार करने के लिए अच्छे ध्येयवादी लोग बाबा इस मंडल में आए, सब लोग एक हो जाए, एकता हमारी ताकत बन जाए, और हर हृदय मंदिर बन जाए, हर घर मंदिर बन जाए, पूरा गांव का गांव मंदिर बन जाए, बाबा के सपनों वाला भारत देश बन जाए, पूरा ब्रह्मांड मंदिर बन जाए, और बाबा जुमदेव जी का सपना साकार हो जाए, और घूमकर इस संसार में सत्य हो जाए। इस सबका साक्षीदार आप भी बने, हम भी बने, आपके बच्चे बने। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।